तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए। दोस्तों, आज की कहानी है एक चौकीदार के साथ सच्ची घटना है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर देना। दोस्तों, चौकीदार का मैं नाम तो नहीं ले सकता, हम कोई और नाम से चौकीदार को बुलाएंगे किसी कारणवश। तो कहानी को शुरू करते हैं। सर्दी की रात थी। गांव के बाहर सुनसान इलाके में बनी फैक्ट्री में काम अब बंद हो चुका था। बिजली गुल थी और पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था। फैक्ट्री का चौकीदार बुजुर्ग रामलाल हर रोज की तरह अपनी ड्यूटी पर था। उसकी आंखों में नींद झलक रही थी, लेकिन आज कुछ अलग सा था। रात के करीब 2 बजे होंगे। अचानक उसे फैक्ट्री के अंदर से हल्की सी खटर पटर की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कोई चूहा होगा, लेकिन आवाज़ लगातार तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज़ चीखी जा रही हो। रामलाल ने टॉर्च उठाई और दरवाज़ा खोला। सामने लाइट अब भी बंद थी, लेकिन फैक्ट्री के अंदर कहीं गहरी परछाई सी हिलती दिख रही थी। उसने तभी आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ? आगे से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसी पल एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा और उसे साफ महसूस हुआ कि कोई उससे पीछे से गुजरा है। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फैक्ट्री में पड़े एक कोने में एक मशीन पड़ी हुई थी किसी रूम में। उसी तरफ से एक हल्की सी और धीमी सी कहराने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई दर्द में हो। रामलाल की सांसें अब तेज हो गई थी, लेकिन वो आगे बढ़ा। जब वो मशीन रूम के अंदर पहुंचा, देखा दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था और ज़मीन पर गीले पैरों के निशान थे। ऐसा उसे लगा जैसे कोई अभी अभी वहाँ से गुजरा हो। तभी अचानक पिछला दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ तो रामलाल की तो जैसे रूह कांप गई। उसकी टॉर्च हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गई और उसकी रोशनी एक तरफ मुड़ गई। अब आधा कमरा अंधेरे में जैसे डूब चुका था। उसने जैसे ही झुककर टॉर्च उठाई, लेकिन जब उसने अपने हाथ की ओर देखा तो उसकी उंगलियां कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नसों में खून नहीं, बर्फ दौड़ रही हो। वो चाह रहा था कि वह वहाँ से अभी अभी भाग जाए, लेकिन उसके पैर जैसे ज़मीन में चिपक गए थे। जो अंदर ही अंदर उसे खींच रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो और उसकी हर हरकत पर नज़र रख रहा हो। तभी अचानक दीवार पर टंगी घड़ी की 3 बार की आवाज़ आई, टक 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 टक। वो आवाज़ जो पहले कहारन जैसी थी, अब वो धीरे धीरे किसी की बड़बड़ाते हुए इंसान की फुसफुसाहट की और बदल रही थी। मत देखो, वो जाग गया है। ये आवाज़ किसी और की नहीं, उसी की थी। रामलाल की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अपने ही गले से निकलती हुई आवाज़, लेकिन उसने कुछ बोला ही नहीं। तो तभी अचानक टॉर्च की रोशनी दीवार पर गई और उसे वहाँ पर कुछ दिखा नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे परछाई हिल रही हो बिना किसी सामने खड़े हुए इंसान के। तभी अचानक उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसके पीछे कुछ चुभ रहा है। उसने मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था, मगर वहाँ की हवा अब भारी हो चुकी थी और भारी लग रही थी। ऐसा लग रहा था उसके अलावा उस फैक्ट्री में कोई और भी था। कुछ दृश्य, या कह सकते हैं कुछ ऐसा जो सांस ले रहा हो और हर पल उसकी करीब आ रहा हो रामलाल के। तभी रामलाल ने जेब में से लकड़ी की छोटी सी तावीज़ निकाली, जो उसकी माँ ने सालों पहले उसे दी थी। जैसे ही उसने अपनी जेब से उसे अपने हाथ में लिया, कमरे में एक और अजीब बात हुई। सारी आवाज़ें बंद हो गईं। एकदम सन्नाटा, लेकिन वो सन्नाटा भी
चीख जैसा लग रहा था। रामलाल ने तावीज को कसकर पकड़ा हुआ था। पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन बाहर सर्द या ठंडी हवा थी। उसे अब ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सिर्फ कोई आत्मा है या कोई साया है। ऐसा लग रहा था कि ये कोई चीज़ नहीं, ये कोई बहुत पुरानी आत्मा है जो अब जाग चुकी थी। वो धीरे धीरे रामलाल कमरे की बाहर जाने के लिए धीरे धीरे पीछे मुड़ने लगा, लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़ने ही वाला था कि उसे कुछ महसूस हुआ। उसके गर्दन के पीछे किसी की सांस, गर्म नहीं, ठंडी नहीं, बल्कि बेजान, जैसे बर्फ किसी लाश के भीतर से सांस बनकर बाहर निकल रही हो। अभी रामलाल झट से मुड़ा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। लेकिन अभी उसकी टॉर्च की रोशनी खुद ब खुद नीचे ज़मीन पर घुसने लगी। नहीं, कोई हाथ में नहीं ले रहा था वो टॉर्च, बल्कि वो हवा में तैरने रही थी। और फिर अचानक अपने आप दीवार की ओर घूम गई। दीवार पर एक साया उभर आया। उस छाया का चेहरा नहीं था। उसके बदन का आकार इंसानों जैसा था, लेकिन चेहरा जैसे किसी ने मिटा दिया हो। और छाया धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई अंदर से उसे धक्का दे रहा हो, जैसे वो साया दीवार के पीछे से बाहर आना चाहता हो। रामलाल की हिम्मत जवाब देने लगी थी, लेकिन पैरों ने उसे वहीं जड़ दिया था। फिर तभी हल्की सी खरोंचने की आवाज़ आई, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से लोहे को खरोंचा हो। उसने देखा फैक्ट्री की ज़मीन जो सालों से जमी हुई थी, अब उसमें दरारें पड़ने लगी थी और उन दरारों में से काला धुआं निकल रहा था। और ये कोई आम धुआं नहीं था, ये ऐसा था जो रोशनी को भी निगल रहा हो। उसी वक्त कमरे में रखे पुराने फ़ोन की घंटी अपने आप ज़ोर से बज उठी, ट्रिंग 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 ट्रिंग। लेकिन बात तो ये थी कि फैक्ट्री का फ़ोन सालों से कटा हुआ था, उसकी वायर। रामलाल ने हिम्मत कर रिसीवर उठाया। हेलो, उसकी आवाज़ कांप रही थी। दूसरी तरफ कुछ पल के लिए सन्नाटा था। फिर एक बहुत धीमी और गहरी आवाज़ आई, तू यहाँ क्या करने आया है, जहाँ कोई लौटकर नहीं आता। और इतना कहते ही फ़ोन की लकीरें खुद ब खुद जलने लगी। रामलाल ने फ़ोन फेंका और भागने के लिए जैसे ही मुड़ा, फैक्ट्री का मेन गेट अपने आप बंद हो गया। अब वो अकेला था, उसी चीज़ के साथ जो बिल्कुल भी इंसानी नहीं थी। तभी अचानक रामलाल गेट की ओर भागा, पर भारी लोहे का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो चुका था। उसने उसे धक्का दिया, लेकिन दरवाज़ा हिला तक नहीं। अब वो फंस चुका था उस फैक्ट्री में, जहाँ अब ना तो मशीनें थी, ना कोई इंसान, सिर्फ एक जागी हुई आत्मा। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, सांसें घुटने लगी थी। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज़ आई, फुसफुसाहट नहीं, इस बार चीख, अब तो बाहर नहीं जा सकता। रामलाल ने एक झटके से टॉर्च पीछे घुमाई और तभी वो दिखी, कमरे के बीचों बीच हवा में लटकती हुई एक औरत, जो बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक लग रही थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ, बाकी आधे पर गहरी काली दरारें, जैसे उस पर एक बिजली गिरी हो। आंखें नहीं थी, सिर्फ दो गहरे काले गड्ढे थे। बाल बिखरे हुए थे और उसके होठ किसी के जैसे सिले होते हैं, किसी ने लोहे की तार से। लेकिन सबसे खौफनाक बात ये थी कि वो रो नहीं रही थी, वो हंस रही थी। एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द, पागलपन और बदला चारों शामिल थे। रामलाल कांप गया। आत्मा की उंगलियां बहुत लंबी और नुकीली थीं, जैसे लोहे की तारें। वो धीरे धीरे ज़मीन पर उतरी, लेकिन उसके पैर जैसे उल्टे थे। फिर एक घना काला अंधेरा छा गया, जो ज़मीन को छूते ही
राख में बदल जा रहा था। तू 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 कौन है तू? रामलाल ने कांपती हुई आवाज में पूछा। उस आत्मा ने उसका सिर के पास से गुजरी और अपना सिर एक तरफ झुकाकर धीरे से अपने होठों की सिलाई की उंगलियों से खोला। तारे टूटी, मांस फटा और फिर वो बोली, मैं वही हूँ जो कभी इस फैक्ट्री में जली गई थी, लेकिन अब मैं हर रात किसी न किसी को जलाने आती हूँ। रामलाल के कदम पीछे हटने लगे, लेकिन उसकी पीठ दीवार से जा लगी। आत्मा का सिर्फ कुछ फीट ही दूर थी। उसकी सांसें से हवा बर्फ जैसी बन रही थी। उसकी मौजूदगी से दीवारों पर लगे पुराने पोस्टर जलने लगे थे। तभी उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। अब तेरी बारी है। इतना सुनते ही रामलाल की आंखों के सामने अब मौत का चेहरा था। आत्मा की उंगलियां कुछ इंच ही दूर थीं। जैसे ही उसने उसे छुआ, रामलाल के हाथ से तावीज छूटकर जमीन पर गिर गया और उससे एक तेज चमक निकली, इतनी तेज कि कमरे की हर चीज पल के लिए सफ़ेद गहरे रोशनी में नहा गई। आत्मा, वो डायन या जो भी चुड़ैल थी, एकदम से चीखी, लेकिन वो चीख इंसानी नहीं थी। उसके चेहरे पर जैसे दरारें पड़ने लगी और उसका अधूनी शरीर हवा में तैरने लगा था। तू ये तावीज कहाँ से पाया? ये तो तेरी माँ का था ना? रामलाल हैरान रह गया। उसे याद आया, उसकी माँ ने कहा था कि ये तावीज एक औरत से लिया था जो कोई साल पहले अचानक गायब हो गई थी। वो यही औरत थी, शायद ये वही थी। आत्मा कुछ पल तक तड़पती रही, फिर एक गहरी सांस लेकर रुक गई। उसकी आंखों से काले आंसू निकलने लगे और वो बोली, मैं अब आज़ाद हूँ। और फिर वो हवा में घुलकर कहीं चली गई, जैसे कभी थी ही नहीं। सारे दरवाजे धीरे धीरे खुल गए। फैक्ट्री की लाइटें एक बार फड़फड़ाई और फिर बुझ गई। सब कुछ शांत हो गया। रामलाल बिना पीछे देखे दौड़ता हुआ फैक्ट्री से बाहर निकला। ठंडी हवा ने उसे फिर से जिंदा होने का एहसास दिलाया। उस रात के बाद रामलाल ने कभी उस फैक्ट्री का रुख नहीं किया या कभी गया ही नहीं। वो गांव छोड़कर दूर अपने बेटे के पास चला गया। लोगों ने उसे पूछा, क्या हुआ उस रात? रामलाल सब चुप रहा, बस इतना कहा, कुछ दरवाजे होते हैं जिन्हें कभी खोलना नहीं चाहिए और कुछ लोग होते हैं जिन्हें कभी छेड़ना नहीं चाहिए। उस दिन के बाद रामलाल कभी नहीं दिखा उस गांव में। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इससे भी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।